तो आज हम एक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी ऊपर से तो बहुत सीधी-साधी लगती है, लेकिन ये हमारे डिजिटल ज़माने की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लेकर आती है। चलिए मिलकर इसके राज से पर्दा उठाते हैं। अब कहानी का जो असली ट्विस्ट है वो इस एक लाइन में छिपा है। एक ऐसी लाइन जो सुन के दिमाग घूम जाता है। ये सब कुछ बदल देती है और बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। और पता है, यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, है ना? जन्म का मौका तो खुशी का होता है, जश्न का होता है, तो फिर एक माँ रो क्यों रही है? यहाँ जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, और इसका जवाब पाने के लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा। ठीक है, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बुनियाद, मतलब इसकी जड़ को समझना होगा। तो चलिए कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स, किसान और मुर्गी, उनके बीच का जो रिश्ता है उसे जरा एनालिस करते हैं, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिस पर पूरी कहानी टिकी है। तो कहानी के सेंटर में है ये दो लोग, एक किसान और उसकी कुछ ज्यादा ही बड़ी मुर्गी। और इनकी जो पार्टनरशिप है वो कोई मामूली नहीं है। जैसा मैंने कहा, यही वो बॉन्ड है जो पूरी कहानी का बेस है। अच्छा, इस रिश्ते को अगर ठीक से समझना हो ना, तो हमें थोड़ा साइंटिफिक एंगल से सोचना होगा। हम जो यहाँ देख रहे हैं वो असल में सिम्बायोसिस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। और देखिए इनका अग्रीमेंट कितना सिंपल और बैलेंस्ड है। मुर्गी क्या दे रही है? अपनी ताकत, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। और बदले में किसान क्या दे रहा है? डायरेक्शन। उसे बता रहा है कहां जाना है। ये एकदम परफेक्ट सिस्टम है जहां एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। बिल्कुल आइडियल सिम्बायोसिस। तो ये जो इनकी सिम्बायोटिक जर्नी है, ये हमें सीधा कहानी के क्लाइमैक्स पर लेकर जाती है। एक ऐसा पल जहां कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। अब इनकी मंजिल क्या है? एक खेत। दिखने में तो बिल्कुल आम सी जगह है, लेकिन ये जगह इतनी आम है नहीं। असल में ये एक स्टेज है, एक ऐसे चमत्कार के लिए जो सब कुछ बदलने वाला है। और यहां पर कहानी एक बहुत ही सिस्टमैटिक, लगभग साइंटिफिक 3 स्टेप प्रोसेस बताती है। स्टेप 1 खेत तक पहुंचना, स्टेप 2 अंडा देना, और स्टेप 3 जीवन का जन्म। देखिए कितना साफ, कितना ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस है। और इस पूरे प्रोसेस का नतीजा कमाल का है। एक बहुत बड़ा अंडा और उसमें से निकलता एक छोटा चूजा। मतलब सचमुच जिंदगी ने एक नया रूप ले लिया है। लेकिन ठीक इसी पल जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, कहानी एक जोरदार, चौंकाने वाला यू टर्न लेती है। जो पल एक सेलिब्रेशन का होना चाहिए था, वो अचानक कुछ और ही बन जाता है। सोचिए, मां बनने के इस खास लम्हे में क्या उम्मीद की जाती है? खुशी, गर्व, शायद एक सुकून का एहसास। लेकिन हमारी कहानी में जो होता है वो इन सब चीजों से बिल्कुल ही परे है। ये इमोशंस का एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है वो जो होना चाहिए था, खुशी, गर्व, और दूसरी तरफ है वो जो हो रहा है, एक ऐसा दुख जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। कहानी की लाइनें बिल्कुल क्लियर हैं, साफ साफ लिखा है, लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है। ये एक ऐसा एक्शन है जो हर तरह के लॉजिक, हर तरह की बायोलॉजिकल उम्मीद के खिलाफ जाता है। सवाल यह है, आखिर क्यों? और यही सवाल हमें हमारे आखिरी हिस्से में लेकर आता है। वो हिस्सा जहां इस अजीब बर्ताव के पीछे की असली वजह हमारे सामने आएगी। तो देखिए, इस पहेली का जवाब न तो बायोलॉजी में है और न ही साइकोलॉजी में। उसके दुख की जो जड़ है वो कुछ एकदम नई है, एकदम मॉडर्न, और वो जड़ है डिजिटल। उसके आंसू सिर्फ एक नंबर की वजह से बह रहे हैं। 0, 0, मतलब कोई एंगेजमेंट नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। सोचिए, जिंदगी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, लेकिन डिजिटल दुनिया की नजर में वो पूरी तरह से अनदेखा रह गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और पता है, इस चीज का एक नाम भी है। इसे कहते हैं डिजिटल वैलिडेशन। ये वो सोच है कि हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी जिंदगी के सबसे खास पल भी तब तक अधूरे हैं या शायद असली नहीं हैं, जब तक उन्हें ऑनलाइन लाइक्स, शेयर्स या कमेंट से वैलिडेशन ना मिल जाए। तो मुर्गी की ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो हम सबकी आज की हालत का एक आईना है। और इसीलिए ये सीधी सी कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस डिजिटल दुनिया में अगर कोई चमत्कार होता है, लेकिन उसे कोई लाइक नहीं करता, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? क्या वो सच में हुआ भी है? अब किसी चीज की कीमत का असली पैमाना क्या है?